नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है वो होली का ब्लॉग है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं सुबह सुबह जग के और नहा धो के तैयार होके मैं सबसे पहले पूजा करने अपने मंदिर में आ गई, घर के मंदिर में। उसके बाद पूजा करने के बाद हम पहुँच गए शंकर भगवान के मंदिर। वहाँ हमने पूजा पाठ किया, क्योंकि हमारे यहाँ होली के दिन क्या होता है कि अबीर चढ़ता है, तो सबसे पहले भगवान को चढ़ता है। उसके बाद ही हम किसी से को रंग गुलाल जो भी लगाना होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँचे हैं। यहाँ पे जो मंदिर में आज फूल बेलपत्र वगैरह देती है वो भी आज छुट्टी पे थी। वो भी होली मनाने शायद चली गई होगी अपने घर या गांव, तो नहीं थी। तो यहाँ पे हम बिना बेलपत्र और बिना वो फूल के ऐसे ही पूजा कर रहे हैं। जो भी सामान अपने घर से ले गए थे उसी से। और पहले तो दूसरे मंदिर में गए थे, वहाँ पे वो मंदिर पंडित जी पूजा वूजा करके सुबह ही बंद करके चले गए थे। तो फिर दूसरे मंदिर, ये पास वाले मंदिर में ही हम लोग गए और यहाँ पे पूजा पाठ किया और भगवान सबको हमने गुलाल चढ़ाया। और उसके बाद तब हम घर पे आके अपना जो भी होली के दिन बनता है वो बनाएंगे। और उसके बाद 10 बजे का टाइमिंग था नीचे हमारे सोसाइटी में। 10 से लेके 2 बजे तक का होली का त्यौहार मनाने का पूरा डीजे वेजे सब कुछ का अरेंजमेंट था और सभी लोग थे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी बिहार से बिलोंग करता होगा उसको पता होगा कि होली के दिन ये पुआ ज़रूर बनता है। तो मैं भी वही बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो इसका घोल जो है वो हम थोड़ा 2-3 घंटे बनाने से पहले घोल के रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह जब जगी थी लगभग 6:30-7 बजे के करीब, तभी मैंने ये घोल तैयार किया था। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बाउल लिया है, उस बाउल से मैंने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा डाला है और उसमें 1 कटोरी चीनी भी डाल दिया है। और चीनी आप ऐसे अगर मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं। मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि इसको 2-3 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ना होता है तो चीनी आराम से मिल जाता है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देखें कि यहाँ पे 2 केला था, उसको मैं मैश कर रही हूँ। उसको भी इस पोहे में डालूंगी, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। तो और उसके साथ दूध भी डालेंगे। तो अगर आप हो सके तो सारा पुआ दूध में ही घोल दीजिए तो और टेस्टी बनता है। और नहीं हो तो 1 कटोरी 1.5 कटोरी जो मेजरमेंट के लिए हमने कटोरी लिया है उसी से। यहाँ पे देखिए हम 1 कटोरी दूध, ये ज़्यादा मतलब गर्म भी नहीं और ठंडा भी चलेगा, क्योंकि इसको मैंने उबाला है और उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रखा था रात में। फिर सुबह इसका मलाई हटा के और फिर ये दूध डाल दिया। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने लिया है, जिसमें है काजू, किशमिश, बादाम और नारियल और इलायची। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब मिला लेंगे कि कोई इसमें गुत्थी वगैरह ना होनी चाहिए। और मिला के और उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे 2-3 घंटे के लिए। तो वही मैं सुबह में ही उठ के और सबसे पहले यही घोल ली थी। वैसे तो मतलब इसको बनाने के लिए लोग रात में भी घोल के रख देते हैं और सुबह बनाते हैं, तो मैं रात में नहीं घोली थी। और यहाँ पे देखिए जैसा कि हम ड्राई फ्रूट्स को कद्दूकस कर रहे हैं इसको, मतलब वैसे डालने के लिए लोग सीधे भी डाल देते हैं, लेकिन वो वही है कि जहाँ पड़ेगा वहीं उसका स्वाद आएगा। और इससे क्या होता है कि ऐसे करके डालने से, कद्दूकस करके डालने से जो है वो सारे जगह आराम से मिल जाता है। और मतलब जैसे हम अगर पुआ खा रहे हैं तो हर बाइट में हमें उसका टेस्ट आएगा। अदरवाइज ऐसे डाल देंगे तो जहाँ पे जिस बाइट में पड़ेगा वहीं टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने नारियल और काजू और बादाम को घिस लिया था। और ये जो 4 इलायची के हरी इलायची है इसको हम बारीक कूट लेंगे और कूट के इसमें हम इसका छिलका हटा के और फिर इसको भी इसमें डाल देंगे। और किशमिश तो ऐसे ही डाल सकते हैं आप, या काट भी लीजिए, लेकिन मैं काटती नहीं हूँ, इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। और डाल के और सब कुछ मिला के और इसको ढक के 2-3 घंटे के लिए ऐसे
देखिए मैंने सब कुछ करके उसके बाद धीरे धीरे सबको डाल रही हूँ और डालने के बाद मिला के इसको छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए कि ये अच्छे से जो सूजी है इसमें का वो पूरे अच्छी तरीके से फूल जाए और उसके बाद मतलब बहुत अच्छी टेस्टी ये पोहा बनती है। और ये देखिए अभी थोड़ा ये इसका जो डो है वो गाढ़ा है, तो इसको मिला के और फिर थोड़ा सा हल्का सा पानी, क्योंकि क्या है ना कि मैंने बूरा डाला नहीं है ना चीनी पीस के डाला है, तो मैं थोड़ी देर ऐसे भी छोड़ दूंगी क्योंकि जब चीनी पिघलेगा तो कुछ मतलब ढीला हो जाएगा ये, तो इसलिए मैं इस सबको मिला के और इसको ढक के फिर छोड़ दूंगी और उसके बाद इसका जो है मालपुआ पुआ बनेगा। और एक्चुअली होता है यूँ है कि मैंने एक इंस्टा पे अलग ही तरह का देखा था कि बन रहा था पुआ, तो मैं उस तरह से भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 2-3 घंटे के बाद उसके बाद मैं पूजा पाठ करके आ गई थी। उसके बाद देखिए मैं मिला रही हूँ, तो अभी भी ये जो है डो थोड़ा सा मोटा है, तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के उसके बाद फिर मिला रही हूँ और मिलाने के बाद फिर इसको हम पकाएंगे। तो हम लोग तो ऐसे ही एक एक डाल के पकाते हैं, लेकिन वही मैंने पीछे भी आपसे बताया था कि इस बार मैं इंस्टा पे देखी थी कुछ, तो मैं सोची उस आइडिया से भी बनाएंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे कि कैसे बना था वो। देखने में तो बड़ा फटाफट बन रहा था, तो देखते हैं वाकई वैसा बनता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब जैसे ही कढ़ाई गर्म होगा फिर इसमें हम डालेंगे रिफाइन। तो यहाँ पे हम लोग जो रिफाइन यहाँ खाते हैं वो सनफ्लावर वाला खाते हैं, कुछ उनका ये देखिए सनफ्लावर रिफाइन है, इसमें का सोयाबीन का भी आता है, लेकिन हम लोग सनफ्लावर वाला ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे रिफाइन डाल के और इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद ये पैकेट काट के डालने में बड़ा वो लगता है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, तो इसको मैंने पहले काट के और ये एक बॉटल है उसमें मैंने डाल लिया था और उसके बाद जो भी ये थैली में बची थी उसको डाल के, हाँ तो देखिए ये मैंने देखा था इंस्टा पे कि वो एक कढ़ाई में छोटा सा प्लेट डाल दी और प्लेट के अंदर ही इस घोल को डाल रही थी और वो जैसे ही घोल पक जा रहा, मतलब ये पुआ पक जा रहा था, तो उसको क्या कर रही थी कि उसमें से पलट के और फिर कढ़ाई में रख रही थी। तो मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, लेकिन जिस तरह से दिखाया था उसमें उस तरह से बना नहीं मेरे से। मैंने 1-2 ट्राई किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ उसी हिसाब से बनाने के लिए, लेकिन मेरे से बना नहीं। मैंने 1-2 ट्राई किया, उसके बाद मैं छोड़ दी और हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं अपना बनाई हूँ हुआ। क्योंकि क्या होता है कि कुछ यूनिक चीज़ देखो तो मन कर देता है कि चलो हम भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पलटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ये देखिए वो ऐसे ही बना रही थी और इसको देखिए पलटते पलटते थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो गया मेरा पुआ। तो मैं 1-2 ही ट्राई की, कहीं चलो पहला नहीं बना तो शायद दूसरा बन जाए, लेकिन बना नहीं मेरे से फिर भी मैं लगी थी कि चलो शायद बन जाएगा, एक नहीं बना दूसरा बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। और होली का क्या है, होली के दिन यही सब होता है भाई, जितना बना सको, जिसको बुला सको, जो भी है खाओ और खूब खुशी मनाओ, हंसो, एंजॉय करो, नाचो गाओ। तो बहुत कुछ धमाल हुआ है इस होली पे, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बड़ा मस्त होली हुआ था इस बार का, मतलब मेरे समझ से तो अब तक का मतलब सबसे बेस्ट होली रहा है ये। देखिए ये पलटने में ही दिक्कत हो रहा था मुझे, ये पलटा ही नहीं जा रहा था उसमें से, और ये कलछी में भी बार बार लग जा रहा था पलटने के चक्कर में। फिर मैंने बोला नहीं रहने दो यार, ये ऐसे नहीं बनाएंगे,
फिर देखिए मैं अपने तरीके से ये बनाने लगी पुआ। वैसे ही कलछी से डाल डाल के एक एक पुआ और कढ़ाई में रख के और इसको खूब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। ज़्यादा हाई भी नहीं करेंगे और ना ज़्यादा लो करेंगे, मीडियम पे ही पकाएंगे। देखिए मेरा फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम ही है और इसी पे हम एक एक करके थोड़ा टाइम लगता है बनने में, लेकिन बन के जो इसका स्वाद आता है पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त होता है। जिसने भी खाया होगा उसको तो पता ही है कि कैसा लगता है। और मेरा बेटा तो बहुत, दोनों खाते हैं लेकिन छोटे वाले को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो जब भी कुछ पूछो क्या बनाऊँ तो कहता है पुआ बना दो, पुआ बना दो। उसको ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके ऐसे ही, मैं ज़्यादा वो क्या है बड़ा पुआ नहीं बनाती, ऐसे ही छोटा छोटा ही बनाती हूँ। देखिए आप लोग के सामने इतना सारा मेरा पुआ बन गया था और बाकी टाइम भी हो रहा था ना, लगभग 9 बज गए थे और 10 बजे से हमें नीचे जाना था, तो मैंने जितना चाहिए था उतना ही बनाया और बाकी को ऐसे ही ढक के छोड़ दिया कि अगर कोई आया तो बना के खिला देंगे या हमें ही खाना होगा। तो फिर से मैंने इतना ही, देखिए पुआ इतना बना लिया, सबसे पूछ लिया कौन कितना खाएगा अभी नाश्ते में, उतना ही फटाफट बना के और छोड़ दिया क्योंकि और भी कुछ बनाना था। सत्तू का लिट्टी भी बनाना था लेकिन मैं बनाई नहीं, वही था, जाना था तो। और ये मेरे देखिए भोलेनाथ, यहाँ पे भी मैंने पूजा पाठ करके और सब लोगों को गुलाल चढ़ा दिया था हरे भगवान को। और उसके बाद ही हम जो है यहाँ पे मेरे अपराजिता में एक दो फूल भी आ गए थे जो अच्छे दिन पे, तो हमने वही फूल चढ़ाया था। उसके बाद फटाफट मैंने यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ भी तल लिया क्योंकि खाली पुआ तो बच्चे खाएंगे नहीं, उसके साथ थोड़ा पूड़ियाँ भी खा लेंगे। और उसके बाद फटाफट, मतलब आज थोड़ा ऊपर नीचे काम हो रहा था क्योंकि उसके बाद सब्जी भी बनानी थी, तो मैं कही चलो पहले तलने वाला ही काम कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद सब्जी की तैयारी करेंगे। क्योंकि बनाने के बाद क्या होता है कि जैसे बच्चों को भूख लगी है तो चलो पुआ वगैरह खाएंगे तब तक, और तब उसके बाद फटाफट सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर मंगाया था कि आज चलो पनीर की सब्जी बना लेंगे, तो वही पनीर की सब्जी बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पे ये पनीर आ चुका है, मेरे हस्बैंड जी इसको काट रहे थे, तब तक मैं कही आप, मैं इधर लगी हूँ तब तक आप भी कुछ कर दीजिए। तो वैसे घर पे रहते हैं तो पूरा सपोर्ट करते हैं खाना बनाने में, कोई भी काम रहता है तो दूसरी तरफ ये देखिए मेरी पनीर की सब्जी अब बनेगी, फटाफट सब कुछ कट रहा था, प्याज टमाटर लहसुन यही सब डाल के, थोड़ा जल्दीबाजी का था पनीर की सब्जी। मैं भी कह रही थी कि आज थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं फिर कढ़ाई चढ़ा के दूसरा, और उसके बाद मैं उसमें पनीर को तल रही हूँ और तल के आज इसको, और उसके बाद सारे मसाले को डाल के, और जल्दी जल्दी में ही बनेगा क्योंकि टाइम होते जा रहा था अब 10 बजे। यहाँ पे ये सब देखिए, ये सब मेरे डालने के लिए इसमें सामग्री कट गया है, प्याज हाँ। और यहाँ पे तब तक नीचे से एक भैया आ गए बुलाने के लिए कि चलिए भैया टाइम हो गया। और यहाँ पे हम लोग अपने फ्लोर पे अपने पड़ोसी लोगों से मिलके होली मना रहे हैं पहले, उसके बाद जाएंगे। ये मेरी एक बगल में भाभी हैं, उनकी नंद भी आती हैं, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई हैं, पूरा एकदम लगा रही हैं, गाल में गाल लगा लगा। ये देखिए और लोग भी उतर गया, सब लोग पहले एक दूसरे, हम अपने फ्लोर पे 2-3-4 लोग रहते हैं, सब लोग निकले। और उसके बाद यहाँ पे नीचे पे देखिए ये सब भाभी भैया सब लोग थे, यहाँ पे एकदम पूरा ढोल नगारे भी आ चुका था और यहाँ पे एकदम मस्त होली मनाई जा रही थी। सब लोग डांस वगैरह कर रहा था, डांस तो हुआ है हमारे वहाँ पे एक बाहर। ये देखिए सब एकदम रंगों से नहाए हुए हैं, रंग गुलाल पूरा चल रहा है पूरा। हाँ ये देखिए, ये हम लोग एक दूसरे से, फिर हम दूसरी बिल्डिंग में चले गए, वहाँ भी हमारे जानने वाले, ये सब हमारी किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड है सब,
और आज के दिन तो वैसे भी मतलब जो मिले उसको रंग लगाओ यार। आज के दिन तो सारे गिले शिकवे भूल के एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल पूरा उड़ाते हैं। हो हाँ, होली एकदम जबरदस्त होली। वही तो बता रही हूँ मैं कि इतनी मस्त होली हुई है। और सब नाचते गाते, डांस तो इतना हुआ ना कि रात में मतलब पैर में दर्द हो गया था। मुझे तो खैर उतना अच्छा डांस नहीं आता, फिर भी मैं थोड़ा हिल डुल लेती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई मुझे भी डांस सीखना है, मैं भी डांस सीख लो। ये देखो एक हमारी आंटी है, कितनी जबरदस्त डांस करती हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जहाँ पे डीजे वीजे लगा था। तो हमारी सोसाइटी में दो जगह मस्त डीजे लगा था और सब लोग मतलब गाना जबरदस्त बज रहा था। डीजे वाले भैया एकदम जबरदस्त जबरदस्त गाना बजा रहा था। सब लोग पूरा दिल खोल के झूम के गा रहे थे, नाच रहे थे, एकदम एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे थे। बहुत मज़ा आता है, मतलब सही मायने में अगर हमारे लाइफ में अगर त्योहार फेस्टिवल ना हो तो मतलब लाइफ जो है वो बेरंगी है एक तरह से। मानिए कि जैसे कि रोज सबका अपना काम है, सब अपने काम में मस्त रहते हैं। और वही है रोज का जो डेली लाइफ का रूटीन है वही करो भाई। बच्चे हैं नहीं तो जॉब वाली है तो जॉब पे जा रही है। लेकिन ये तीज त्योहार इसीलिए आते हैं और शायद इसीलिए बनाया भी गया है कि भाई इस दिन तो सब कुछ छोड़ के और खुद के लिए जियो, औरों के लिए भी। और मतलब मस्त एक दूसरे से मिलो, नाचो गाओ। और जबरदस्त होली मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग भी। क्योंकि इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग का वो था कि बच्चे भी भाई होली मना रहे थे और मैं भी अब थोड़ा बहुत ही रिकॉर्डिंग करी हूँ। नहीं तो मतलब पूरा जैसे रिकॉर्डिंग करती ना तो आप लोग देखते कि मतलब कितना मस्त होली हुआ है। सब लोग नाच गा के एकदम मतलब क्या कहा जाए सही में यार। अगर ये रंग हमारे लाइफ में नहीं रहते तो क्या होता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सब लोग, किसी का शकल पहचान में नहीं आ रहा था। सब लोग आज लाल पीले हरे मतलब रंगों में रंगे हुए थे। और क्या जबरदस्त सीन था, देख के एकदम मन को कितनी वो मिलती है खुशी। ये सब और सारे लोग एकदम नाच रहे थे एकदम एक दूसरे के साथ। अलग अलग टोली बनी हुई थी, सब एक दूसरे के साथ एकदम मस्त। और यहाँ पे ये देखिए एकदम रंग गुलाल। और आजकल नई नई तकनीक का ये सब आ गया है, ये पटाखों जैसा इसमें आग लगाने के बाद एकदम से कहीं से लाल, कहीं से पीला, कहीं से हरा, एकदम से रंगों की जो है वो पूरी बरसात हो जा रही थी। और क्या देखिए पीछे से एक भैया ले आए एकदम पूरा गुलाबी रंग में, सब रंग गए एकदम मतलब आज का जो वातावरण भी था एकदम क्या जबरदस्त था। और इधर हमारे पार्किंग में सारे जेंट्स लोग थे, ये देखिए ये लोग पूरा एकदम पार्किंग को लाल पीला हरा बना के रखे हैं, एकदम जबरदस्त। हाँ, हमारे पार्किंग में तो इस बार मतलब कह तो रही हूँ इस बार का होली जो है कुछ खास ही था, एकदम कुर्ता फार होली हुआ है। अभी तो ये लोग अभी सब अपने टी शर्ट में दिख रहे हैं। कुछ देर बाद आप लोगों को अगर दिखेगा तो शायद रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो दिख ही जाएगा कि सबका जो है टी शर्ट फटा हुआ मिलेगा। बनियान जो भी था वो सब फटा हुआ था। और बच्चे इतना गुब्बारे में वो कलर और पानी भर भर के मार रहे थे कि डर लग रहा था कि कहीं मोबाइल पे ना लग जाए। इसलिए मैं ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग वगैरह, डर लग रहा था कि मोबाइल में पानी ना चला जाए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाद में ही दे रही हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि होली के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और वही सर्दी खांसी फिर गला बैठ गया था। तो इस वजह से मैं जो है ये ब्लॉग काफ़ी लेट डाल रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को अंत तक देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली।